Hey guys, welcome to my channel EduMaths। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसके एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या आपके लिए न्यू टर्म्स आएंगी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और जब सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब हमें algebraically और graphically ये एक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होती है जिसकी हमें इक्वेशन बनानी होती है। 8th क्लास में हम ये सीख के आ चुके हैं कि हमें इक्वेशन कैसे बनानी है, लेकिन वहाँ पे हमने 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल सीखा था। यहाँ पे पेयर है, दैट मीन्स यहाँ पे x और y यानी कि 2 वेरिएबल्स यूज होंगे और 2 इक्वेशंस बनेंगी एक ही इक्वेशन की। सो अब हमें उस पर ध्यान देना है। एल्जेब्रिकली का मतलब है हमें इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली का मतलब है हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका ग्राफ भी बनाना है। सो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जब भी कोई एज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जिसमें एज की बात की गई होती है तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट एज जो है वो 2 जनों की बात की गई है, आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात की गई है। ठीक है, तो आफ्ताब और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज, आफ्ताब की ले लेते हैं x एज और डॉटर की ले लेते हैं y। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले। ये तो हो गई उनकी प्रेजेंट एज। अब यहां पे देखते हैं 7 years ago, 7 साल पहले की क्या बात की जा रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन में आ रहा है लिखते जाओ। I was 7 times, पहली बात 7 years ago। अगर मैं बात करती हूँ, आपकी एज है 14 years और 15 लेके चलते हैं, आपकी एज 15 years है और मैं बात करूँ 5 साल पहले की, तो आपकी एज में से कितने माइनस हो जाएंगे? 5। ठीक है, अब यहाँ बात की जा रही है 7 साल पहले की, तो आफ्ताब की एज में से 7 माइनस होगा और साथ में डॉटर की एज में भी 7 माइनस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 5 साल पहले 5 साल छोटे होंगे और मैं अपनी एज देखूं तो मैं भी तो 5 साल पहले छोटी ही थी ना। ऐसा तो मतलब नहीं होता ना कि आपकी एज कम होएगी मेरी नहीं होएगी, तो दोनों की एज में से 5 माइनस होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आफ्ताब और उसकी डॉटर दोनों की एज में से 7 माइनस होगा। 7 years ago तक हो गया। I was 7 times as old as you were then, यानी कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था जो उस टाइम तुम्हारी उम्र थी। ठीक है, अब 7 साल पहले उम्र डॉटर की हो गई y-7। ठीक है, और x-7 उम्र हो गई आफ्ताब की। अब आफ्ताब ने बोला है कि मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे 7 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दिया डॉटर की एज के साथ। डॉटर की एज के साथ क्यों किया, अब आपका क्वेश्चन आएगा ये। तो डॉटर की एज के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मान लीजिए कि मेरी एज अगर 20 है और आपकी एज 10 लगा लेते हैं। ठीक है, आपकी एज 10 years हो गई, मेरी 20 years हो गई। ठीक है, और मैं आपसे डबल हूँ, मतलब कि मैं आपकी जो 10 एज है मेरी एज आपसे डबल है। ठीक है, अब डबल जो 2 मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं आपसे कहती हूँ मेरी एज है 20, आपकी एज है 10 और मैं आपसे 2 टाइम्स बड़ी हूँ, यानी कि मैं आपसे दुगनी उम्र की हूँ, तो आप वो 2 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? मेरी उम्र में, मेरी एज में या अपनी एज में? तो ऑब्वियसली आप इक्वल बनाने के लिए अपनी एज में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी वो इक्वल आएगा। अगर आप मेरी एज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैं तो और बड़ी हो जाऊंगी, मैं तो 4 टाइम्स हो जाऊंगी। तो इसलिए हमने जिसकी एज छोटी है उसके साथ हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7y फिर माइनस का साइन, 7 7 49। ठीक है, x माइनस 7y, ये 7y यहाँ ले गए और ये -7 और ये +49 यहाँ ले आए, इज इक्वल टू में बच गया 0। x -7y प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा प्लस का,
9 माइनस 7 इज 2। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई? ये फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, बाकी मैं इरेज कर देती हूँ, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। इसको इरेज करके अभी आगे हम इससे आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद की बात हो रही है। हमने 7 years अगो वाली कर ली, अब करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ वाली। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कि अगर मैं बात करूँ आपकी एज की, तो अब से 3 साल बाद आप कितने बड़े होंगे? अगर आप अभी 15 years के हैं तो 3 साल बाद आप 18 साल के हो जाएंगे, 18 years के हो जाएंगे। तो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से आगे। ठीक है, आई शेल बी, अब देखो 3 साल बाद की बात हो रही है। अगर मेरी एज 20 है और आपकी एज 10 है तो 3 साल बाद आपकी एज में +3 करना पड़ेगा 3 साल बाद के लिए, और मेरी एज में भी +3 करना पड़ेगा। तो अगर मैं आफ्ताब की एज में भी +3 कर देती हूँ और वाई में यानी कि डॉटर की एज में भी +3 कर देती हूँ, तो ये हम बात कर रहे हैं 3 साल बाद की। ठीक है, आई शेल बी 3 times। अब आफ्ताब कहता है कि अब आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र होगी, जो तुम्हारी एज होगी, मैं उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 times है, लेकिन किसके साथ होगा? डॉटर की एज के साथ, क्योंकि यदि हम आफ्ताब की एज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आफ्ताब तो 6 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, x + 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3y फिर प्लस का साइन, 3 3 9, x + 3y इधर आ गया -3 + 3 - 9 इज इक्वल टू 0। x - 3y - 6 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आएगी हमारे पास सॉल्व करके। प्लस माइनस माइनस 9 - 3 इज 6, माइनस का साइन बड़े वाले डिजिट के साथ है तो आंसर में आ गया माइनस का साइन। अब ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमने शो कर दिया एल्जेब्रिकली कि यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली, नंबर में निकाल लिया, तो ये हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया। लेकिन अभी ग्राफिकली बचा है, तो अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम इसको ग्राफिकली ग्राफ में पुट करेंगे। तो गाइस ग्राफिकली पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देती हूँ। एक्स वाई मान लीजिए मिनिमम हम 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे आप कोशिश कीजिएगा 3 निकालिए, लेकिन ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ तो इसलिए मैं 2 ही निकाल रही हूँ। आप 3 निकालिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है। अब इक्वेशन 1 को पहले यहाँ लेके आते हैं। x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो वो किस तरीके से निकलेगी देखो। सबसे पहले का काम, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कोई भी एक वेरिएबल को यहाँ रहने दो, बाकी सारी इक्वेशन को दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, सपोज मैं x को यहीं रहने देती हूँ और ये +42 उधर जाके हो गया -42, ये -7y इधर हो गया +7y। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम y को कुछ ना कुछ लेट करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए y को मैं लेट कर रही हूँ 1। ठीक है, तो -42 + 7, y की जगह हमने लगा दिया 1। x इज इक्वल टू -42 + 7, प्लस माइनस माइनस -42 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 35। x आ गया कितना -35। ठीक है, टर्म थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई छोटी टर्म लेना चाहते हैं तो आप इसको और फर्दर करके देख लीजिए, जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हैं वही से आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। अब एक पॉइंट आ गया, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। अब इसी में जो हमने x में पहले y की जगह 1 लगाया था, अब y की जगह लगा के देखते हैं 2। x इज इक्वल टू -42 + 7, y की जगह लगा दिया हमने 2।
x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 2 इज़ 14, प्लस माइनस माइनस 42 में से 14 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 इज़ 8, 3 माइनस 1 इज़ 2, -28 आंसर आएगा हमारा, ठीक है, -28। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो एक और निकाल सकते हैं, मैं आपको एक और निकाल के दिखा देती हूँ। सपोज करो y को ले लिया हमने 3, ठीक है, आप अपने आप से ना इजी से इजी सोचो कि क्या पॉइंट्स हम ले सकते हैं, दूसरा अपने आप जो भी आएगा वो आपको ग्राफ में ध्यान रखना है कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। सो अब 3 लेने के बाद देखो x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 को अब मैंने y की जगह लिख दिया 3, -42 प्लस 7 3 ज़ा 21, -21 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए, ये मैं साइड में लिख लेती हूँ, उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद हम उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो अब हम दूसरी इक्वेशन को 0 निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन का x और y, वहां 3 निकाले तो यहाँ भी 3 निकालने होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x को यहीं रहने देते हैं, ये 6 उधर चला जाएगा, ये -3y इधर जाके हो जाएगा +3y। मान लीजिए मैं y को ले लेती हूँ 1, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, y की जगह लिख दिया हमने 1, 6 प्लस 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब मैं y को ले लेती हूँ 2, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 2, 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 6 प्लस 6 इज 12, आ गया 12, राइट, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 6 इज 12। अब x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, y को ले लेती हूँ 3। स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होने की बजाय जो भी वैल्यू 1 2 3 की फॉर्म में जो भी माइंड में आ रही है आप वो लिख लीजिए, और सॉल्व करके जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं वैसे सॉल्व करके जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो आप लिख दीजिए। अब ये हमारे पास आ गए दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स। अब हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे एक ही ग्राफ पे। सो आई विल हैव टू इरेज द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन भी इरेज कर रही हूँ सो दैट ग्राफ पूरे बोर्ड पे अच्छे से आपको नजर आ जाए। अब करते हैं ग्राफ की प्लॉटिंग। हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो भी पॉइंट्स आए हैं वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपको ग्राफ बनाना किस तरीके से है, ठीक है। अगर आपके पास सारे ही यहाँ पे भी सारे प्लस में है, कोई भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं है, तो आप इसको हटा के सिंपल ये ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव में भी है तो वो हमें प्रॉपर इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ेगा। उधर लिखना है x एक्सिस, ये x नेगेटिव, ये y और नीचे आ जाएगा y नेगेटिव, और बीच में 0 या o यानी कि ओरिजिन बनाना जरूरी है। अब एक चीज देखनी है कि हमें यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है। आपके पास तो ग्राफ होगा, ग्राफ में एक पूरे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, यहाँ पे बॉक्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एक आपको अंदाजा दे रही हूँ कि बनाना किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गैप लिया है x एक्सिस पे 5, 10, 15, 20, 25, 5 का गैप लिया है। उसका रीज़न ये है कि x एक्सिस पे जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो -35, -28 और 21 है। इसका एक रेशो अगर अप्रॉक्सीमेट हम निकाल के चले तो हम 5 का गैप करेंगे तो हम इजीली 35 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 का गैप लेके 35 तक जाओगे तो ग्राफ में इतनी जगह नहीं होती कि आप 35 नंबर्स तक लिख सको, ठीक है। और दूसरे में 9, 15 और 12 है तो वो यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो नहीं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट्स होती हैं, ग्राफ के अंदर होती हैं बट यहाँ नहीं है, बट हम उसको मैनेज करेंगे फिलहाल के लिए। सो आपको अभी मैं यहाँ पे एक ऐसे ही बना देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 this one is इस तरीके से मैंने छोटे बना दिए जो कि आपके ग्राफ में ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है।
सो अब स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग करना। सबसे पहले इक्वेशन 1 का पहला कोऑर्डिनेट, जब हमेशा याद रखना है कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई, जहाँ पे एक्स की जगह अगर यहाँ -35 है तो -35 और वाई की जगह 1 है तो वाई की जगह 1 लेना है। अब एक्स एक्सिस पे आपको ये देखना है -35 कहाँ आ रहा है, तो माइनस यहाँ तो नहीं आएगा पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में देखते हैं। एक्स एक्सिस पे -35 ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और y कितना है 1, y एक्सिस पे 1 देखना है। इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दो, स्केल के थ्रू करना है ये आपको, और इसको यहाँ से, ये पॉइंट बन गया हमारा कहीं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है -28। अब देखो 30 ये है, हमें 28 चाहिए, 30 से 2 डिजिट कम ले लो जो आपके ग्राफ में गिवन होगी, और y है 2, यहाँ से एक्सटेंड करो इसको इस तरीके से, और ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा है -21, 21 होगा 20 के इधर, ये यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करो कुछ इस तरीके से, और y है आपका 3 को यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करो। यहाँ पे हो सकता है लाइन की प्रॉब्लम हो जाए बिकॉज यहाँ स्केल से मेजरमेंट नहीं हो सकती। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ग्राफ में तीनों पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। पहला पॉइंट ये है -35 और 1, पॉइंट्स लिख देना जैसे मैंने लिखा है। दूसरे x है -28, y है 2, x है -21, y है 3, ये हमने यहाँ लिख दिए। अब हमें स्केल के थ्रू इन डॉट्स को ज्वाइन करना है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे से जाके निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये लाइन थोड़ी मिसमैच हो गई है जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव स्केल, और बेसिकली आई डोंट यूज स्केल, ठीक है। इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो उसमें x एक्सिस पे पहले है 9। अब देखो 10 से पहले होगा 9 और y पे है 1, ये होगा पॉइंट यहाँ पे। दूसरे पे y पे 2 है और x पे 12 है, 12 होगा आपका ये 10 से 2 पॉइंट आगे। अगर आप ये जो हमें निकालने होते हैं, पॉइंट्स निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसी और तरीके से निकालना है, यानी कि तरीका वही है। आपको कुछ इजी टर्म चाहिए तो आप x की जगह कुछ और लगा रहे हो, y की जगह कुछ और लगा रहे हो, तब भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट बन रही है दैट मीन्स आपने वो जो पॉइंट्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड है 15, अगर हम x की बात करें तो 15 ये रहा, और y है 3, y 3 पे गए और x की एक्सिस पे से 15 को ऐसे हमने एक्सटेंड किया, ये बन गया पॉइंट यहाँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है लाइन, ठीक है, ये इस तरीके से निकल रही है। दोनों ग्राफ प्लॉट हो गए, लेकिन अब आपको करना क्या है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है बट आपको ये ग्राफ ना एक्सटेंड करना है और ये एक पॉइंट पे जाके टच होगा, ठीक है। देखो ये किस तरीके से है, अगर मैं आपको ये कुछ ग्राफ जो है वो इस तरीके से जा रहा है, तो अगर हम इस पे और ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट हो जाएगा, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे। वो पॉइंट आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। आप ये मत बनाना सिर्फ ऊपर ऊपर का बना लेना, नीचे छोटा सा वाई एक्सिस इतना बना देना ताकि ऊपर आपके लिए स्पेस बच जाए उसको क्रॉस करने के लिए। तो ये होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना है इसको मिला ज़रूर देना ऊपर ले जाके, जहाँ पे भी बिल्कुल स्केल से सीधी लाइन जाएगी, इधर से भी सीधी लाइन और ये भी सीधी लाइन, और ये जाके एक पॉइंट पे मीट कर जाएगी। वो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शो इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को कोई और तरीके से निकालना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट्स कुछ और आपके आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी लाइन सीधी ही होनी चाहिए। डोंट लुक हियर कि यहाँ पे लाइन सीधी नहीं है, दिस इज बिकॉज आई कांट यूज स्केल ऑन बोर्ड, ठीक है, इसलिए वो लाइन सीधी नहीं है। अदरवाइज इफ़ यू सी कि लाइंस मेरी अगर मैं स्केल से मेजर करूँ तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही आएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। और इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपके 5 मार्कर्स में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उसको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, उसके जो
कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल के, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल के आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने पूरा टाइम लेके आपको समझाया है। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नहीं आए तब भी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोबारा से समझा दूँ। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल गाइज। थैंक यू।